इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आज एक वैकेंसी पर कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है, जिसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे कि आने वाले जो भी सारी अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ आते हैं जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो मैं यहीं पर पोस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप ज्वाइन होगे कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। और व्हाट्सअप से भी ज्वाइन होकर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक या एक नंबर दिया गया, उस नंबर को सेव करके उस पर एक मैसेज कर दीजिएगा, तो सभी लिंक्स वगैरह तुरंत आपको रिसीव हो जाएंगे। और अगर आप टेक्स्ट बुक पर आरआरबी जेई का मॉक टेस्ट या किसी भी जेई या कोई भी एग्जाम्स की मॉक टेस्ट आप लगाना चाहते हैं, तो आप ये कूपन कोड लगाओगे PKO3PL, तो आपको कम प्राइस में पास वहाँ पर मिल जाएगा, पास प्रो या पास, जिसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपके फ़ोन में अगर पहले से होगा तो ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा PKO3PL, तो आपको जो प्राइस है कम हो जाए। देख सकते हैं ये इसका ऑरल जजमेंट है, ऑरल ऑर्डर, और ये 29 जनवरी 2025 आज के डेट में ही इस केस की यहाँ पर सुनवाई हुई और आज के डेट में यहाँ पर इस पर स्टे लगा दिया गया। ये टोटल 7 पेज का PDF है। इसमें अगर डिटेल्स में सही मैं आपको आसान भाषा में बता दूंगा। जो स्टे का पॉइंट है यहाँ पर दिया गया, जो कि आप पढ़ सकते हैं। दिस कोर्ट इन द एफरोसेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस डायरेक्ट फॉर एन इंटरिम स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग्स अराइजिंग और द एडवर्टाइजमेंट टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि अगले आदेश तक के लिए इस वैकेंसी पर अभी स्टे लगा दिया गया। कंसिडरिंग द अर्जेंसी ऑफ द मैटर दिस कोर्ट फर्दर डायरेक्ट टू द लिस्ट मैटर 13 फरवरी 2025। तो ये जो है आपको 13 फरवरी 2025 को इसकी अगली सुनवाई यहाँ पर रखी गई है। बात करती है जो वैकेंसी है कौन सी है, तो कुछ दिन पहले आपको पता होगा असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली थी, जो कि यहाँ पर RWD डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई थी, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पोस्ट पे। उस वैकेंसी पर अभी फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस की PDF ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था, तो मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ। ये रहा इस वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट नोटिस RWD AE, यहाँ पर ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से बिहार सरकार के द्वारा ये आपको वैकेंसी निकाली थी, जो कि ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पोस्ट पे। और ये संविदा के आधार पर ये वैकेंसी का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था। जो असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली होती है ये आपको BPSC के माध्यम से कराई जाती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके द्वारा जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखी गई है, BTech अगर आप किए हैं तो BPSC के माध्यम से आपकी ये परमानेंट वैकेंसी आती है असिस्टेंट इंजीनियर की। तो अभी जो है जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं आती है तब तक बहुत सारे बिहार में अलग अलग डिपार्टमेंट में संविदा के आधार पर वैकेंसी निकाल दी जाती है, ये कह के कि जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं आती है, परमानेंट वैकेंसी को जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में टाइम लगता है, तब तक जो ज़रूरत होती है वो संविदा के आधार पर जो वैकेंसी को कंप्लीट करके उसके आधार पर निकाल करके लोग को हायर कर लेते हैं। और फिर उसको 25 नंबर का 25% वेटेज देकर के एक्सपीरियंस दिया जाता है। जब यहाँ पर ये डिमांड उठ रहा है कि संविदा की जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होती है उसको कम से कम किया जाए, फिर भी जो बिहार गवर्नमेंट है जो संविदा की पोस्ट होती है उन पर लगातार वैकेंसी निकालती रहती है और उस ये आगे जा कर के और उलझ जाता है। यहाँ तक कि जो संविदा कर्मी जो भी है इनको परमानेंट करने की या इनके जो भी यहाँ पर मांग्स है इसको लेकर के कोर्ट के तरफ से भी हस्तक्षेप किया गया है इस मैटर में कि संविदा को कर्मी को परमानेंट करने हेतु। लेकिन बिहार सरकार की पॉलिसी है पहले संविदा पर वैकेंसी निकालो, फिर उसको 25% का वेटेज दे करके फिर उसको यहाँ पर परमानेंट पोस्ट में यहाँ पर भागीदारी लेने के लिए उसमें शामिल करें। तो ये जो है पोस्ट यहाँ पर निकली थी संविदा के आधार पर, ये कोर्ट में क्यों गई और कोर्ट इस पर स्टे क्यों लगाई, इससे रिलेटेड बात करते हैं। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप यहाँ पर BTech कर रखे हो या डिप्लोमा कर रखे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है इसी के कारण से इस पर स्टे लगी है कि जब परमानेंट BTech की पोस्ट है, यानी कि जो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट रूल है जो बिहार सरकार बनाई है जो इंजीनियर्स के लिए, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली के लिए जो रूल बनाई है बिहार अभियंत्रण यहाँ पर नियमावली, तो उसमें यह है कि ओनली BTech जो धारी है यानी कि जो डिग्री धारी है वो लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये संविदा पर वैकेंसी निकाली और इसमें गेट क्वालिफाइड यहाँ पर होना चाहिए, ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन है इस एडवर्टाइजमेंट में, जिसके कारण से इस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल करने के लिए जो सुप्रीम यहाँ पर हाई कोर्ट में ये आपको याचिका दायर की गई थी, जिस पर कि यहाँ पर सुनवाई करते हुए इसको यहाँ पर दिया गया स्टे का और सरकार से जवाब मांगी, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया में 1/1/2024 को
वैध ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग स्कोर के आधार पर चयन किया जाएगा। तो जो भी आपका गेट स्कोर होगा इसके आधार पर ये वैकेंसी निकली थी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल्स में बताया था सभी कुछ, कैसे इसको अप्लाई करना है, सभी कुछ मैं आपको विस्तृत जानकारी आपको पिछले वीडियो में दिया। ये इस केस का यहाँ पर ओरल ऑर्डर है, जिसमें कि श्याम बाबू कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा ये केस यहाँ पर फाइल किया गया था और इसकी ये यहाँ पर 29 जनवरी 2025 के डेट में यहाँ पर ओरल ऑर्डर है, जिसमें कि दोनों पार्टी को यहाँ पर सुना गया। ये पिटिशनर जो है यहाँ पर एस्पायरेंट्स है असिस्टेंट इंजीनियर जो पोजेसिंग रिक्वेस्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होल्डिंग बीटेक डिग्री इन द सेड डिसिप्लिन और some of them have taken graduate aptitude in test in engineering sort of GATE examination and some of them holding MTech डिग्री। यानी कि जो भी इसमें केस के पेटिशनर कुछ ऐसे हैं जो बीटेक धारी है, कुछ ऐसे हैं जो गेट क्वालिफाइड भी है और कुछ ऐसे हैं जो एमटेक डिग्री यहाँ पर धारी है। ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा यहाँ पर 231 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक पर यह वैकेंसी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकाली गई, जो कि जो भी वैकेंट एंड सेक्शन पोस्ट थी अंडर रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गेट एग्जामिनेशन स्कोर for 1 year at the time or till regular appointment after the recommendation of the BPSC is received। यानी कि जब BPSC की तरफ से यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी की जो कैंडिडेट हैं वो आ जाते हैं तो ये तब तक ये वैकेंसी यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी तब तक रहेगी। तो जो केस किए हैं वो लोग ये मांग करके ये केस किए कि इस एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर कैंसिल करने के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर निकली है और जिसमें ये प्रोविज़न है कि गेट के आधार पर सिलेक्शन हो 1/1/2025 से पहले, जिसमें जो पेटिशनर के वकील हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि जो बिहार इंजीनियरिंग सर्विस क्लास 2 रिक्रूटमेंट रूल है 2019 की जो अमेंडमेंट भी हुई है यहाँ पर 2022 में, और उसमें ये रखा है क्वालिफिकेशन कि कैंडिडेट मस्ट हैव डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो AICTE से अप्रूव्ड हो। और उसमें यहाँ पर गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर नहीं रखा गया है, यानी कि गेट ज़रूरी नहीं है। जो रूल है बिहार सरकार की उसमें गेट कोई भी ज़रूरी नहीं। BPSC के द्वारा जो वैकेंसी है प्रत्येक साल यहाँ पर लिखा है कि डिक्लेयर्ड इन ड्यू कोर्स ईच ईयर द वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स of a competitive examination and shall invite application only from candidate appointment under the rule 7 and 8 despite the aforementioned noted the last selection process of direct recruitment to the post of assistant engineer civil in concerned rural works department in the state of Bihar was conducted in the year 2027 by the BPSC। यानी कि 2017 में BPSC के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी कंप्लीट की गई है, जिसमें कि कोई भी गेट से रिलेटेड कोई प्रोविजंस यहाँ पर नहीं था। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और भी यहाँ पर बताया गया कि जो यहाँ पर एक मेमो था रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट का जो कि 6040 डेटेड 1/10/2024 का, यानी कि नोटिफिकेशन एक नोटिस 1/10/2024 का RWD के द्वारा, जिसमें कि ये था कि वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल यहाँ पर ये सेंड कर दिया गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को। जो अधियाचना होती है ये RWD डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी यानी कि खाली थी वैकेंट सीट, उसकी अधियाचना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग को यहाँ पर भेज दी गई है फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि वैकेंसी यहाँ पर निकालने के लिए एडवर्टाइजमेंट। However, despite the requisition sent by the department, no advertisement could be issued by the BPSC for the purpose of regular appointment। और अभी तक यहाँ पर BPSC के द्वारा कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाली गई है। ऑन द प्रीमिस दैट द सिलेक्शन प्रोसेस वाज लाइकली टू कंज्यूम टाइम, ये कहते हुए कि परमानेंट वैकेंसी जो है BPSC के द्वारा जो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स की जाती है वो टाइम यानी कि कंज्यूम उसमें ज़्यादा होता है, टाइम कंज्यूम। दे हैव कम आउट विथ रेजुलेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। और ये कहते हुए जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये सब लेकर के आई और गेट स्कोर के आधार पर और 1 ईयर के लिए या जब तक BPSC के द्वारा रेगुलर अपॉइंटमेंट्स की जाती है। लेकिन सेम मैटर पे ऑलरेडी एक डिवीज़न बेंच का जजमेंट है जो कि यहाँ पर मनोहर पांडे एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, जिसकी ये केस नंबर है CWAC नंबर 8760 ऑफ 2019, जिसमें कि डिवीज़न बेंच के द्वारा जो यहाँ पर स्ट्रक डाउन किया गया था यहाँ पर अमेंडमेंट जो ये गेट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो अभी इसमें सेम जजमेंट लगा करके इस यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया और कि गेट स्कोर के आधार पर जो वैकेंसी निकाली है इसको यहाँ पर स्ट्रक डाउन किया गया ऑलरेडी डिवीज़न बेंच के द्वारा। उसके आगे जो जज के द्वारा लिखा गया है कि द कोर्ट हैविंग हर्ड लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पेक्टिव पार्टी, दोनों पक्षों के दलील को यहाँ पर सुना गया और ये जो है और भी कुछ यहाँ पर मेंशंस किए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं।
और यहाँ पर आप 1.5 नंबर पैरा में आप पढ़ सकते हैं, दिस कोर्ट इन द एफरोसेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस डायरेक्ट फॉर एंड एड इंटरिम स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग्स अराइजिंग आउट ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेटेड 9/1/2025 टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि अगले आदेश तक के लिए इस वैकेंसी जो एडवर्टाइजमेंट 9 जनवरी 2025 को निकाली गई थी, इस पर अगले आदेश तक के लिए स्टे लगाया जाता है। कंसिडरिंग द अर्जेंसी ऑफ द मैटर, दिस कोर्ट्स फर्दर डायरेक्ट द लिस्ट द मैटर ऑन 13 फरवरी 2025 विद इन टॉप 10 केसेस, यानी कि 13 फरवरी 2025 को टॉप 10 केस में यानी कि सीरियल नंबर 10 से पहले में लिस्ट करने के लिए बोला गया 13 फरवरी 2025 को। इसकी जो अगली सुनवाई है 13 फरवरी 2025 को यहाँ पर होगी, और जब तक ये यहाँ पर इन द मीन वाइल तब तक सरकार और बीपीएससी से काउंटर एफिडेविट का यहाँ पर मांग किया गया है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डॉट क्वेरी रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, वीडियो देख करके चले जाते हैं। तो ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत सारे टेलीग्राम पर अपडेट आपको मिलती रहती है, वहाँ से भी ज्वाइन होकर करिए। व्हाट्सअप का ग्रुप है, चैनल है, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से सभी जगह से ज्वाइन होकर के रह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे ऐसे नोटिस PDF आते हैं जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो मैं यहीं पर पोस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप ज्वाइन होगे कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। और व्हाट्सअप से भी ज्वाइन होकर के रह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक या एक नंबर दिया गया, उस नंबर को सेव करके उस पर एक मैसेज कर दीजिएगा, तो सभी लिंक्स वगैरह तुरंत आपको रिसीव हो जाएंगे। और अगर आप टेक्स्ट बुक पर RRB JEE का मॉक टेस्ट या किसी भी JEE या कोई भी एग्जाम्स की मॉक टेस्ट आप लगाना चाहते हैं, तो आप ये कूपन कोड लगाओगे PKO3PL, तो आपको कम प्राइस में पास वहाँ पर मिल जाएगा, पास प्रो या पास, जिसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपके फ़ोन में अगर पहले से होगा तो ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा PKO3PL, तो आपको जो प्राइस है कम हो जाएगा।